पश्चिम बंगाल सरकार के एक हालिया फैसले ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 536 किताबों की सूची के पुस्तकें खरीदने का निर्देश दिया है। इस सूची में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई 19 किताबों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे शिक्षक संगठनों और विपक्षी दलों में गहरा असंतोष फैल गया है। इस योजना के तहत राज्य में 2026 स्कूलों को कुल 20.26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, यानी प्रत्येक स्कूल को 1 लाख रुपए, जिसमें पुस्तकालय के लिए 5 सेटों में किताबें खरीदी जाएंगी और हर सेट में ममता बनर्जी की कम से कम एक किताब शामिल करना अनिवार्य किया गया है। बंगाल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव स्वप्न मंडल ने इस आदेश को तानाशाही करार दिया है। उनका कहना है कि सूची में ममता बनर्जी की कुल 90 किताबें हैं और ये बच्चों पर उनके विचार थोपने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया, जब बच्चों के पास रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे साहित्यकारों को पढ़ने का विकल्प हो, तो वो ममता बनर्जी को क्यों चुनेंगे? स्वप्न मंडल में ममता बनर्जी से अपील की है कि यदि यह निर्णय उनकी जानकारी के बिना लिया गया है तो वे इसे तुरंत रद्द करवा दें। वहीं बीजेपी ने इसे सरकारी धन का दुरुपयोग बताया है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, तब ममता बनर्जी की किताबों पर पैसे खर्च करना विचलित करने वाला निर्णय है। उन्होंने तंज कसा कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि उनकी किताबें लोकप्रिय हैं, तो वे बाजार में बेचें, तभी पता चलेगा कि वे कितनी बिकती हैं। विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे एक रॉयल्टी और ब्लैक मनी को वाइट करने की साजिश बताई है। उनका आरोप है कि इस आदेश के जरिए ममता बनर्जी अपने चुनावी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने ममता बनर्जी की किताबों को प्रेरणादायक बताया और कहा कि अगर बीजेपी नेताओं को इतनी आपत्ति है तो वे भी किताबें लिखें, उन्हें किसने रोका है? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है और उनकी किताबें बच्चों को एक नई सोच देंगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी ममता बनर्जी की पेंटिंग्स को करोड़ों में बिकने को लेकर विवाद हो चुका है। अब उनकी किताबों को सरकारी फंड से स्कूलों में अनिवार्य बनाने का फैसला एक बार फिर राजनीतिक और नैतिक बहस का मुद्दा बन गया है।